ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाए, सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है, ये इकलौता सोर्स ऑफ इनकम है। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि ज्ञान के बगैर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, साक्षात्कार होना, ये है तो खुशी की बात। साक्षात्कार होना तो बाबा कहते कितनी खुशी की बात है, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो किसी को बाबा का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा, तो क्या समझेंगे, और ही मूंझेंगे। इसलिए ज्ञान के बगैर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं, इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। हमको तो साक्षात्कार हुआ है दुल्ले, उसके कुछ गलत दिमाग में हम तो बहुत महान हैं, हम ये हैं वो हैं। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना, पुरानों ने भी सुना, कुमारों ने भी सुना कि ये पाठशाला है। पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाई जाती है। वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तो लौकिक में क्या होता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बैरिस्टर बनने का पढ़ाई पढ़ता है, तो वही तकदीर मतलब वही बना। तो तकदीर को परम उद्देश्य कहा जाता है। तकदीर बनाने बगैर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अगर कुछ बनना ही नहीं है तो फिर पाठशाला में पढ़ने का अर्थ क्या रहा? तो अब यहाँ बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं, नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग्य लेने आए हैं। ये राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। तो राज्य भाग्य पाने के लिए, नई दुनिया के लिए ही तो बाबा हमें राजयोग सिखला रहे हैं ना। वो है पुरानी दुनिया के लिए, तो लौकिक पढ़ाई पुरानी दुनिया के लिए, अलौकिक पढ़ाई नई दुनिया के लिए। वो पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वो बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो समय बहुत थोड़ा रहा है। बाबा कहते हैं बनते बनते समय खत्म हो रहा है। तो बनने की तरफ जो अपना समय बर्बाद हो जा रहा है ना उनका, उससे बढ़िया अलौकिक कमाई करें तो आगे चले। वो तो खत्म हो जाएंगे। वो तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी इस जन्म के लिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए, हमारा पढ़ाई तो नया दुनिया के लिए जाएगा ना। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? बेहद के पिता, जिनसे ही वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा पाते हैं, कुछ जो भी डॉक्टरी का पढ़ाई पढ़ते हैं तो उस पढ़ाई का किताब भी तो डॉक्टर ने लिखा। फिर जब डॉक्टर का पूरा
जब लिखित पढ़ाई पढ़ लेते हैं, थ्योरी हो जाती है, तो फिर कुछ किसी प्रैक्टिकल में डॉक्टर के साथ रह के और अच्छे से ट्रेंड होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं बाबा, डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा मिला, तो वहाँ हो जाता है इस जन्म का वर्षा। तो वो इस जन्म में सीखे, इस जन्म में ही रहेगा। एक तो वर्षा मिलता है बाबा से, एक तो हुआ पिता से, और दूसरा वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। फिर जिसने पढ़ाई की जैसे के साथ रहे, वकीलों में भी नहीं होता है, वकालत की खाली पढ़ाई पढ़ने तो नहीं होता, फिर पुराने अच्छे वकीलों के साथ रहते रहते प्रैक्टिकल नॉलेज उनके साथ आता है। तो बाबा कहते हैं तो एक तो होता है लौकिक पिता से मिलता है, और फिर अपनी पढ़ाई का। अच्छा, फिर जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं। जब बूढ़ा हो गए, जब इस लौकिक जीवन का सब कुछ लगा के ख़त्म हो गया, तब जाते हैं गुरु के पास। क्या चाहते हैं? कहते हैं हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दीजिए। अब हमको इससे मुक्ति दिलाने का मार्ग बताइए, हमको सद्गति दीजिए, यहाँ से निकाल शांति धाम ले जाइए। अब बाबा से वर्षा मिलता है, शिक्षक से भी वर्षा मिलता है। इस जन्म के लिए बाबा कहते हैं बाबा से, अपने लौकिक पिता से, अपने शिक्षक से, सबसे वर्षा मिला है, लेकिन इस जन्म के लिए। बाकी गुरु से कुछ भी मिलता नहीं। बाबा कहते हैं लौकिक में पिता तो कुछ देते हैं, धन संपत्ति, लौकिक पिता कुछ ना कुछ तो हर अपने भाई जिनका जैसा स्थिति होती है उस अनुसार देते हैं। शिक्षक भी कुछ ना कुछ सिखाते हैं, तो वो उनकी शिक्षाएं बहुत काम आती हैं। बाबा कहते हैं उनका वर्षा मिलता है, वर्षा के रूप में ही देखें उसको। तो बाबा कहते हैं पिता का मिलता है, शिक्षक का मिलता है, गुरु से तो कुछ नहीं मिलता है, उसका तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वो अगले जन्म के आगे के लिए होता है, और आगे का वो दे सकता नहीं है, लेकिन उसके नाम पर लोग चल रहे हैं। बाबा कहते हैं शिक्षक का और पिता से मिलता है इस जन्म के लिए, बाकी गुरु से कुछ भी मिलता नहीं। शिक्षक से पढ़कर कुछ ना कुछ वर्षा पाते हैं, शिक्षक से जो पढ़ेंगे उससे कुछ ना कुछ तो फायदा मिलता ही है। शिक्षक बने, सुविंग टीचर यानी सिलाई टीचर बने, सुविंग मतलब सिलाई सिखाने, मतलब कुछ कला सिखाने वाले भी जो शिक्षक होते हैं वो भी तो आखिर शिक्षक ही हुए ना, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना, आखिर उससे आजीविका चलती है। तो वर्षा के रूप में उनको वो गुण, उनको वो कला वो सिखलाए ना, तो उनका गुण मिला ना भाई उनसे। तो कहते हैं कुछ तो मिला। बाबा का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें। पिता से तो मिला, लेकिन अपना आगे कमाई करने के लिए तो फिर कुछ ना कुछ तो किसी शिक्षक से सीखते ही हैं, चाहे जो भी सीखें, लौकिक पढ़ाई सीखें, चाहे बाबा कहते हैं इस तरह की कोई हुनर भी सीखें। गुरु से तो कुछ भी कमाई होती नहीं, गुरु से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, कोई गीता आदि अच्छी रीति पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं, ये सब है अल्पकाल का सुख के लिए। बाबा कहते हैं हाँ, फिर गीता का भाषण करते हैं तो उससे थोड़ा बहुत सुख मिलता है कि हम दूसरों का कल्याण किए, लेकिन कोई उससे खास मिलता नहीं है। अब तो इस मृत्यु लोक में है थोड़ा समय, बाबा कहते तो मृत्यु लोक का समय ही बहुत थोड़ा बचा है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। जी बाबा, तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बाबा की व अपनी मिल्कियत भी भस्म हो जाएगी। बाबा कहते हैं कि ये पुराना दुनिया ही खत्म हो जाएगा, तो पिता से जो मिला या खुद से जो कमा के जो जमा किए सब खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगी, हाथ फिर खाली हो जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए, तो बाबा कहते हैं ये तो यहाँ का वाला तो सब खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा हाथ, तो कमाई चाहिए, कौन सा नया दुनिया वाला कमाई करना होगा ना, तो उस पर ध्यान लगाना है। पुराना वाला बाबा कहते हैं यहीं ख़त्म हो जाएगा, पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वहाँ वो करा नहीं सकेंगे, तो पुराना दुनिया का मनुष्य वो कमाई थोड़ी करा सकते हैं। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाले हैं शिव बाबा। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो, वो पिता ही तुम्हारे पिता भी है, शिक्षक भी हैं और गुरु भी हैं। तो वो हमारे जो बाबा है ना, वो पिता रूप में भी, शिक्षक रूप में भी और गुरु रूप में भी, सब रूपों में, और उसके अतिरिक्त जो भी सर्व संबंध हैं, सर्व संबंधों से हमें भरपूर करते हैं, वर्षा देते हैं। और वो आते भी हैं संगम पर, भविष्य के लिए कमाई करना सिखलाते हैं। भविष्य की कमाई कैसे होती है वो शिक्षा दे रहे हैं ना मेरे बाबा। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज़ हैं, ये दुनिया के मनुष्य नहीं जानते कि अब दुनिया बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएगी?
ये गपोड़ा मारने वाले हैं। बाबा कहते हैं कि हमारी बातों को बहुत से लोग सोचते हैं कि गपोड़ा मार रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो लोग 1000 तरह की गपोड़े में फंसे हुए हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। ऐसे समझने वाले भी बहुत हैं। बाबा कहेंगे नई दुनिया स्थापन होती है, बच्चा कहेगा ये गपोड़ा है, तुम बच्चे समझते हो नई दुनिया के लिए ये हमारे पिता, शिक्षक और सद्गुरु है। बाबा आते ही हैं शांति धाम, सुख धाम में ले जाने। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, गोया कुछ भी समझते नहीं हैं। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ेगा। बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे। ऐसा होता रहता है, क्योंकि हर एक आत्मा का किरदार इस तरह का है ना कि उसको विग्न रूप में किस तरह की आत्मा के साथ उसका हिसाब किताब है, वो किस स्तर का विघ्न उत्पन्न करेगा, वहीं उसके नाते रिश्ते में जो है ना, पुरुष पढ़ रहा है तो स्त्री नहीं पढ़ रही है, बच्चा है तो उसका माँ बाप नहीं पढ़ रहे हैं, किसी का माँ बाप पढ़ रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो विघ्न बनते हैं, परिस्थिति का एक सब्जेक्ट बनते हैं। तो हमें बस उसे अभ्यास की नज़र से देखना है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वो नाता रिश्ता और कुछ है ही नहीं, वो आत्मा है जिसके साथ मेरा हिसाब किताब है, और उस हिसाब किताब में वो एक मेरे लिए अभी अभ्यास का एक सब्जेक्ट है कि मुझे अभ्यास करना है कि ऐसी परिस्थिति में, ऐसे प्रश्नों में मुझे कैसे अपनी प्रतिक्रियाओं द्वारा उस विकर्म को वहीं के वहीं भस्म करना है। इसलिए बाबा ने ये बात बताई कि एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे, ऐसा होता रहता है। शुरू में कुटुंब के कुटुंब आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथंती बाबा को छोड़ चले गए। बाबा कहते शुरू में तो पूरा परिवार कुटुंब आए, लेकिन जब माया का तूफान लगा ना तो सुनते थे, कहते थे, लेकिन सब बाबा का हाथ छोड़कर चले गए। गाया हुआ भी है आश्चर्यवत सुनंती बाबा का बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर भी हाय कुदरत ड्रामा की। बाबा कहते हैं क्या कहें, ड्रामा में ये सब भी है। बाबा खुद कहते हैं हाय ड्रामा, हाय माया। ड्रामा की ही बात हुई ना। स्त्री पुरुष एक दूसरे को डाइवोर्स देते हैं, बच्चे बाप को फारकती देते हैं। यहाँ तो वो नहीं है, यहाँ तो डाइवोर्स दे ना सके। बाबा तो आए ही हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाबा थोड़े ही किसी को खड्डे में डालेंगे। बाबा तो है ही पतित पावन रहम दिल। बाबा कभी किसी को छोड़ते नहीं है। हम हाथ छोड़कर भागते हैं, लेकिन बाबा नहीं छोड़ते हैं। बाबा तो रहम दिल है, बाबा को तो रहम आता है हमारी उस हरकत पर। बाबा आकर दुख से मुक्त करते हैं और पथ प्रदर्शक बन साथ ले जाने वाले हैं। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसे गुरु कभी देखा, कभी सुना? गुरु लोगों से तुम पूछो, इतने आपके जो फॉलोअर्स हैं, इतने जो आपके अनुयायी हैं, तुम शरीर छोड़ जाएंगे, फिर क्या उन अनुयायियों को भी साथ ले जाएंगे? ऐसे तो कभी कोई नहीं कहेगा कि मैं फॉलोअर्स के साथ जाऊंगा। ये तो हो ना सके, ये तो किसी की मर्जी से तो होगा नहीं। कभी कोई कह ना सके कि मैं तुम सबको निर्वाण धाम व मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी ना सके कि हमको आपके साथ ले जाएंगे। ऐसे कोई नहीं पूछ सकता कि आप हमको अपने साथ ले जाएंगे। शास्त्रों में है भगवान उवाच, मैं तुमको ले जाऊंगा। मच्छरों सदृश सब जाते हैं। सतयुग में तो मनुष्य थोड़े होते हैं, कलयुग में तो ढेर मनुष्य हैं। शरीर छोड़ बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी। भागना जरूर है, इतने मनुष्य रह ना सके। वहाँ कहते भागना तो होगा ही, पूरा इतना सारा जितना पॉपुलेशन बढ़ गया है, इतना मनुष्य थोड़ी ना रह सकता है सब सुख शांति में। तुम बच्चे अभी अच्छी रीति जानते हो, अभी हमको जाना है घर। ये शरीर तो छोड़ना है, और घर जाने के लिए ये पुराना शरीर तो छोड़ना है। आप मुए, मर गई दुनिया।
तो इसलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि हम शरीर छोड़ के निकले ना तो फिर ये किरदार की हर चीज़ यहीं छूट जाएगी। तो फिर इसी चीज़ का बाबा हमें अभ्यास करने के लिए कहते हैं ना कि इस किरदार की सारी चीज़ों को अभी ही छोड़ दें और अपने आप को अलग याद पड़ाएं कि मैं अलग हूँ, इस किरदार में हूँ। जैसे ही इस किरदार से निकलेंगे यहाँ की हर चीज़, हर बात, हर कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं आप मुए मर गई दुनिया। तो इसका हमें जीते जी अभ्यास करना है ना, क्योंकि आत्मा तो है अजर अमर अविनाशी। अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाबा को याद करना है। ये पुराना चोला तो छोड़ना है। ये दुनिया भी पुरानी है, जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता रहता है तो समझेंगे हमारे लिए बन रहा है। पुराना घर में बैठे बैठे देखते हैं नया घर सामने में बन रहा हो तो मन में रहता है ना कि हमारे लिए नया घर बन रहा है। बुद्धि चली जाएगी नए घर तरफ, इसमें ये बनाओ, ये करो, इसमें बार बार बुद्धि में अरे यहाँ पर ना ऐसे ये करना चाहिए। पुराना घर में जो चीज़ का तकलीफ था नया घर में वो चीज़ नहीं करना है, इसमें ये चीज़ ऐसे करना है। तो ये बाबा कहते हैं बार बार इसमें ये बनाओ, ये बनाओ, ये करो। ममत्व सारा पुराने से मिटकर नए में जुट जाता है। वो हुई हद की बात, ये है बेहद के दुनिया की बात। तो वो सारी बातें बाबा कहते हैं हद की हो गए, और ये जो यहाँ बाबा बता रहे हैं ये बेहद की बात है। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है और नई दुनिया में लगाना है। जानते हैं ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, बाबा कहते हैं इसलिए इस दुनिया से ममत्व पूरा निकाल देना है, क्योंकि पुरानी दुनिया तो अब खत्म होने वाली है। नई दुनिया है स्वर्ग, उसमें हम राजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान है, बाबा कहते ये इम्तिहान के रूप में जो परिस्थिति है ये बहुत भारी है। हम स्वर्ग का 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना। बड़ी आयु मिली तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्र को याद करेंगे, जितना जो आप सामान बनाएंगे उतना फायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वो सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है। बुद्धि में आ जाएगा पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पुरुषार्थ ज़्यादा करेंगे तो प्रजा में ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम दर्जे वाली प्रजा बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सतयुग में तो होंगे ही देवताएं। बाबा कहते सतयुग में तो जो होंगे वो देवताएं ही कहलाएंगे ना। बाबा ने समझाया है याद की यात्रा से तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। मालिक तो राजा प्रजा सब होते हैं। बाबा कहते मालिक तो खुद को सब कहलाएगा, प्रजा भी मालिक ही होगा ना। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है। बरोबर भारत बहुत ऊंचा था, अभी थोड़े ही है। था जरूर, अभी नहीं है लेकिन था जरूर। अभी तो बिल्कुल ही गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था, तुम जानते हो। बरोबर हम भारतवासी सबसे ऊंच देवी देवता कुल के थे। दूसरे कोई देवता नहीं कहा, मतलब दूसरा किसी को भी देवता नहीं कहा जाता है। तुम बच्चियां ये पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है। मनुष्यों को समझाना तो है ना। बाबा कहते हैं अन्य मनुष्यों को तो सबको तो समझाना तो है। तुम्हारे पास चित्र भी हैं, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो इन्होंने ये पद कैसे पाया। अंगे अक्षरे यानी तिथि तारीख सहित तुम सिद्ध कर सकते हो। अब फिर से ये पद पा रहे हैं शिव बाबा से। उनका चित्र भी है। शिव है परम पिता परमात्मा। बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के तुम मालिक बन सकते हो। शिव बाबा दादा यानी ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा दे रहे हैं। पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती। तो सबसे पहले शिव बाबा की बात ब्रह्मा बाबा सुनते हैं
और उनकी बातों को पूरा पूरा धारण करते हैं उनकी बातों को। मूल बात तो है ही ये, तो धारण करना ही मूल बात है। चित्र तो शिव का दिखाते हैं, ये चित्र परमपिता परमात्मा शिव का है। चित्र तो हम दिखलाते हैं कि ये है परमपिता परमात्मा शिव का चित्र। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, सूक्ष्म तन के देवता हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं। जब तक ब्रह्मा के बच्चे न बने तो ब्राह्मण न बने। तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? और ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो वर्षा कैसे लेंगे? और वर्षा नहीं लेंगे तो देवता कैसे बनेंगे? तो देवता बनने के लिए ब्राह्मण बनना होगा, ब्राह्मण बनकर बाबा से वर्षा लेना होगा, तभी देवता बनेंगे। कुक की पैदाइश तो हो ना सके, तो इसमें कुक की पैदाइश का कोई, क्योंकि भौतिक तौर पर वो कुक की पैदाइश होती है, लेकिन आत्मिक स्तर पर देखेंगे तो उसका कोई वो नहीं है। बस हिसाब किताब के लिए वो उसका संतान, पति, बहन, भाई बनते हैं। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। वो गुरुओं के फॉलोअर्स होते हैं, गुरुओं के अनुयायी कहलाते हैं खुद को। यहाँ तुम एक को ही पिता, शिक्षक और सदगुरु कहते हो। हमारा तो यहाँ पिता भी यही है, शिक्षक भी यही है और सदगुरु भी यही है। सो भी इनको नहीं कहते हो, सो भी ब्रह्मा बाबा को हम नहीं कहते हैं, शिव बाबा को। निराकार शिव बाबा भी हैं, ज्ञान के सागर हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। शिक्षक भी वो निराकार हैं, शिक्षक भी वो निराकार हैं जो साकार द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। तो वो शिक्षक हमारे कौन है? निराकार। लेकिन इस साकार तन का आधार लेकर हमें ज्ञान सुनाते हैं, क्योंकि नहीं सुनाएंगे आधार लेकर, शरीर के आधार से नहीं बोलेंगे, हमारी भाषा में नहीं बोलेंगे तो हम समझेंगे नहीं ना। इतना स्पष्ट समझाते हैं तब तो हमें समझने में इतनी दिक्कत होती है, बात अंदर जाती नहीं है। इशारों में समझाएंगे तो कहाँ से समझेंगे? आत्मा ही बोलती है, आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है तो समझ दी जाती है जब विनाश सामने खड़ा है। पारलौकिक पिता आते ही हैं अंत में सबको वापस ले जाने। बाकी जो कुछ है वो सब विनाश होने का है। इसको कहा जाता है मृत्युलोक। स्वर्ग तो यहाँ पृथ्वी पर होता है, इसी पृथ्वी पर स्वर्ग भी आएगा। दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो कहाँ दिखावे? ऊपर में देवताओं के चित्र दिखाए हैं, वो भी होंगे तो यहाँ ना। देवताओं के चित्र दिखाए ऊपर, लेकिन वो होंगे तो यहीं पर ना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। ये शिव बाबा का यादगार है जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे की जाए, फल फूल कैसे चढ़ाया जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। इतना बड़ा कोई होते नहीं है। गाया भी जाता है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। है अभी अति सूक्ष्म बिंदी है। बड़ी चीज हो तो साइंस आदि वाले झट उनको पकड़ ले। न इतना हजार सूर्य से तेज वाले हैं और कुछ भी नहीं। और उस तरह की जो भी बातें हमने सुनी हुई है ना बाबा कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भगत लोग भी आते हैं ना, कहते हैं बस हमको ये चेहरा देखने में आता है। बाबा समझते हैं उनको परमपिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं है। जो परमपिता परमात्मा को अच्छे से नहीं पहचानेंगे ना तो वो फिर उलझते रहेंगे। अभी तकदीर ही नहीं खुली है। जब तक बाबा को न जाने, ये न समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है। ऐसे समझ जब याद करें तब विकर्म विनाश हो। जब उस स्तर पर इतनी स्पष्टता के साथ बाबा को यथार्थ रीति पहचानेंगे, निश्चय में रहेंगे, तब बाबा कहते हैं विकर्म विनाश होंगे। बाकी ये देखने में आता है, ऐसा दिखाता वैसा दिखाता, इसको फिर माया का विघ्न कहा जाता है। बाबा कहते हैं फिर जो देखने में आता है, ये दिखता वो दिखता, ये इधर बोल रहा है उधर बोल रहा है, ये सबको हम लोग किस श्रेणी में डाल देना चाहिए? माया के विघ्नों का रूप। तुम बच्चे तो अभी खुशी से कहते हो कि हमको बाबा मिले। मनुष्य तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार बहुत खुशी में नृत्य आदि करते हैं, परंतु उनसे सद्गति नहीं होती। बाबा कहते हैं
अभी हम बच्चों को तो खुशी बहुत है कि हमको बाबा मिल गए। मनुष्य को भी लगता है कि हमको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ ना, तो खुशी में नाचने लगते हैं। क्यों? क्यों? हमको भाई भगवान का साक्षात्कार हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं उसे सदगति थोड़ी हुआ। ये साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं साक्षात्कार से कोई सदगति नहीं मिला। अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो फिर साधारण प्रजा में जाएंगे। साक्षात्कार का भी फायदा तो मिलना है ना, तो प्रजा में जाएंगे तो वो उतना भी हुआ। तो आगे तो साक्षात्कार का कुछ फायदा मिल गया। भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहाँ थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो साक्षात्कार होता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं। बाबा कहते हैं यहाँ थोड़ा ही सा मेहनत में साक्षात्कार तो हो जाएगा, लेकिन साक्षात्कार का कोई फायदा नहीं है। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, ज्ञान में आगे बढ़ेंगे, याद में रहेंगे, उससे फायदा होगा। विकर्म उससे विनाश होंगे। साक्षात्कार से बाबा कहते हैं कुछ नहीं होगा। श्री कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको ये ज्ञान सुना रहे हैं। बाबा का फरमान है पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई कोई पवित्र भी रह नहीं सकते हैं। कभी पतित भी यहाँ छिपकर आ जाते हैं, वो अपना ही नुकसान करते हैं। वहाँ कहते हैं जब तक पवित्रता की धारणा नहीं है ना, मधुबन की धरा पर तो कम से कम पाँव नहीं रखना चाहिए। अपने को ठगते हैं, बाबा को ठगने की बात ही नहीं। बाबा कहते हैं बाबा को तो कोई ठग ही नहीं रहा। मतलब क्या मन में ऐसा क्या भावना रखते हैं कि बाबा को पता थोड़ी चलेगा, लेकिन ऐसा भावना रखने से और खुद को और नुकसान कर रहे हैं, खुद को ठग रहे हैं। बाबा को तो ठग नहीं सकते हैं। बाबा से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे सिर नहीं चलते हैं तो क्या हाल होगा? समझा जाएगा तकदीर में नहीं है। नहीं पढ़ते हैं और ही औरों को दुख देते रहेंगे, और जो खुद पढ़ेंगे नहीं ना, वो और ही दूसरों को दुख देंगे। एक तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाबा तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाबा तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे ना करे उनकी तकदीर। सजाएं खाकर वापस शांति धाम में जाना में तो जाना ही है। वहाँ कहते हैं जो नहीं है कुछ करेगा, सजाएं खा करके तो शांति धाम में जाके पड़ा ही रहेगा, पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं। आते तो बहुत हैं, परंतु यहाँ तो बाबा से वर्षा लेने की बात है। बाबा कहते हैं आते तो बहुत हैं, लेकिन बाबा से वर्षा लेना, उसके लिए पुरुषार्थ करना है ना, अपनी स्थिति को इतना श्रेष्ठ बनाना है। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे। राजयोग है ना, स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना। पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है, जो अच्छे अंकों से एकदम ऊपर में आते हैं ना, उनको स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। और कहते हैं माला उन्हीं का बनता है जो स्कॉलरशिप वाले बच्चे होते हैं, एकदम अव्वल श्रेणी के। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप मिलेगी। ये माला बनी हुई है। स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। और कहते हैं स्कॉलरशिप में वालों की वृद्धि होते होते कितनी हो जाती है? हजारों में आ जाते हैं, तो 16,000 तक चली जाएगी। राजाई पद है स्कॉलरशिप। राजा का पद बाबा कहते हैं वही है स्कॉलरशिप। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वो गुप्त नहीं रह सकते। बहुत नए नए भी पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। जैसे देखो कई बच्चियां आती हैं, कहती हैं हमको ये पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है, हम प्रण करती हैं ये जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर फिर इस पढ़ाई में लग जाएंगी, अपना हीरे जैसा जीवन बनाएंगी। हम अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगी। कितनी खुशी होती है। जानते हैं ये वर्षा अभी नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझने का। पुरानों को भी इतना शौक नहीं जितना नयों को है। वंडर है ना। कहेंगे ड्रामानुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करें। शिक्षक तो पढ़ाते हैं, तो शिक्षक रूप में पढ़ाते तो हैं, हम उसको सीखेंगे नहीं, अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे
तो फिर क्या करेंगे, तकदीर में ही नहीं कह रहे, यही कहेंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है। इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। अपनी जो कमज़ोरी है ना उसको भी मंथन करना है कि क्यों कमज़ोरी है, ज्ञान की कौन सी बिंदु नहीं समझ में आ रही है, जो बात यहाँ फंस रही है, तो उस तरह से मंथन करके उसको स्पष्ट कर देना है। बल्कि ये नहीं करना है कि अरे उसको छोड़ो ना, छोड़ो ना, और कहते वो भी अपने आप को ठगी करना हो, जो ठग रहे हैं अपने आप को, क्योंकि बाबा को नहीं ठग रहे हैं, खुद को ठग रहे हैं। तो इसलिए अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। और कहते हैं अमृत वेला का मदद लेना है और श्रीमत की पालना करनी है। श्रीमत पर अनुसरण करना, श्रीमत का अनुसरण करना है। उससे क्या होगा, हमारा जो स्मृति है ना वो समर्थवान बन जाएगा, उसमें इतनी समर्थ आ जाएगी उस स्मृति में, और ऐसा करने वाले हम स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। तो हमारी स्मृति क्या है, परम पिता परमात्मा समान, बाबा समान, तो वो चीज़ हमारा स्वरूप बनकर निखरेगा। विस्तार से बाबा कहते हैं, अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है, वह स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है। तो अमृत वेले के समय के मोल को जानो। जैसे श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्तियां कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय विशेष शांति रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। बाबा कहते हैं अमृत वेला का महत्व को समझना है और उस वेला में जो या अपनी स्मृति, अपना याद जो हम बाबा को करते हैं ना, बाबा कहते हैं उस समय क्या होगा कि अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म जो है ना वो हमारा महत्व प्रमाण होगा। समय का महत्व को भी हम समझ पाएंगे। उस समय विशेष शांति रहती है। अमृत वेला तो जब गजब की शांति अनुभव करते हैं तो कहते हैं वो शांति रहती है, और इसलिए उसमें सहज स्मृति को, जो हमारा साधारण याद का जो हमारा स्थिति होता है वो बाबा कहते हैं समर्थवान हो जाता है, शक्तिशाली याद में बदल जाता है। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। बाबा कहते हैं याद से और निस्वार्थ सेवा द्वारा हम माया जीत बनेंगे और उससे क्या होगा, सदा विजयी रहेंगे। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य साकार मुरली को उनके यानी परम पिता परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इस व्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए एक इशारा भी देते हैं कि एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो।
और इस बात की स्पष्टता के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे दे करके इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। आपस में ब्राह्मण बच्चों को क्या है, बाबा कहते हैं अव्यक्त भाव से बातों का आदान प्रदान हो, जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही है। इतना श्रेष्ठ स्थिति में बाबा कहते हैं रोजमर्रा की बात भी होना तो उस तरह का। इसके लिए किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी न स्वीकार करना और न कराना। संकल्प में भी किसी की कमी कमजोरी पर कोई तरह का संकल्प हमें अपना नहीं करना है और न दूसरों को कराना है। ऐसी जब स्थिति हो तभी बाबा की जो शुभ कामना है एक मत संगठन की वो प्रैक्टिकल में होगी और आपके द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होंगे। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है, निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है, अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए।
तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारी इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।